गौ माता का हमें नित्य दिन पूजा करना चाहिए। उनको चारा खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम लोग गौ माता की अर्थात गाय की यदि हम नित्य दिन पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं, पाप, दोष, कष्ट सब कुछ धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो बहुत दिनों के बाद जो है समुद्र मंथन के उपरांत 14 रत्न उसमें से निकले थे, जिसमें से एक गाय भी थी, जिससे हम लोग हिंदू धर्म में गौ माता और गौ माता का पूजा करते हैं। हमें सुबह स्नान करने के उपरांत हमें गौ माता का पूजा करना चाहिए। यदि आपके घर पर गाय है तो जरूर कभी उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, उसे नहलाना चाहिए, उसे धुलना चाहिए, उसे अच्छे से सेवा सत्कार करना चाहिए। समय से यदि हम लोग चारा डालते हैं, सब कुछ उनका लालन पालन पोषण करते हैं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गौ माता का सेवा करने से सभी प्रकार के पाप, दोष, आपकी मनवांछित जो मनोकामनाएं होती हैं वो जरूर ही पूरा होती हैं। यदि हम लोग गौ माता को रोज सुबह के समय में रोटी खिलाते हैं, रोटी में गुड़ लिपट करके खिलाते हैं, तो और अच्छी बात है। इस तरीके से करने से आपके घर के सभी कलह, सभी जो विकास जो है आपके अच्छे हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि इस कहानी को सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है इस कहानी को सुनने से पता चलेगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी में खोने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप समय से मिले, और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियों का जो एक संग्रह है, आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रसंग जो मैं आपके लिए लाता हूं, आप लोग पहले पाए और इसे सुन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्राचीन समय की बात है कि एक जंगल में, छोटा सा जंगल था, एक जंगल में एक गौ माता और उसके साथ में उनका पति बैल, और उसके साथ में एक बछड़ा, मतलब 3 लोग एक साथ में रहते थे। बड़ा सुखी सुखी तीनों लोग खुशी मिल करके सब कुछ रहते थे। उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी, समय से सब कुछ भगवान ने स्वास्थ्य दिया था। गाय, बैल और जो उनके साथ में एक बछड़ा, सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते थे। कभी कुछ कोई उनको दिक्कत नहीं थी। रोज सुबह चरते थे आराम से, सुबह से शाम तक चरते, खाते पीते, पानी पीते थे। उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। और शाम के समय पे जहाँ पर उनका निवास स्थल वे लोग बनाए थे आपस में रहने के लिए, वहाँ पर निवास स्थल पर चले जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। यदि आपके जिंदगी में हमेशा सुख है तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते हैं कि सुखी ही रहेंगे। यदि आज आपके जिंदगी में दुख है तो आप हमेशा दुखी ही नहीं रहेंगे। यदि एक समय सुख है तो पक्का एक समय दुख आएगा। सुख और दुख आपके जिंदगी के 2 पहलू हैं। तो इन लोगों के पास भी ठीक था, इस समय बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन जो है गाय की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। गाय की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। बैल जो उसका पति था, अपनी पत्नी गाय से बहुत अधिक प्रेम करते थे। बेचारा जब देखा कि मेरी पत्नी की ऐसी हालत है, तो अपने जितना हो सकता था हर जगह से दवाइयाँ, कुछ घास फूस, कुछ जड़ी बूटी जो जानते थे वे भरसक हर प्रकार से बैल प्रयास करता था ताकि मेरी पत्नी गाय ठीक हो जाए। बेचारा उसका जो बच्चा बछड़ा था वो भी कोशिश करता था कि अरे मेरी माँ की हालत ऐसी है, मैं क्या करूं कि मेरी माँ अच्छी हो जाए। बड़े निसंकोच में था बछड़ा कि यदि मेरी माँ नहीं रहेगी तो मेरा लालन पालन पोषण कौन करेगा। तब तक 2-3 दिनों तक ऐसी हालत रही। ऐसा लगा बैल कि मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं रहेगी। लेकिन गाय बेचारी अब ना तो इधर उधर जा पाती, बस एक जगह बैठी रहती थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। बैल बेचारा जाने क्या, उसी रास्ते से ऊपर वाले की कृपा से एक वैद्य जी गुजरते हैं और देखते हैं गाय की हालत काफी खराब है।
तो वहां पर आकर के गाय की सेवा सत्कार, जो दवाइयाँ हो सके वह कोशिश करते हैं। वैद्य ने भी काफी कोशिश से किया, लेकिन गाय जो ठीक नहीं हुई। अपना जितना भरसक हर सके जड़ी बूटी को, दवाइयाँ का सब उपयोग कर दिया उस वैद्य ने, लेकिन गौ माता का तबीयत ठीक नहीं हुआ। बेचारे बैल और बछड़ा दोनों बड़े ही दुखी थे, शांति से किनारे बैठे हुए थे। दोनों लोगों के आंखों में आंसू थे। वैद्य ने उस बैल से कहा कि देखो, अब मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे मैं आपकी पत्नी गाय को बचा सकूं। अब शायद ऊपर वाले के ही हाथ में है। बैल जो गिड़गिड़ा करके कहते हैं, वैद्य महाराज, अब कैसे भी करके आप जो कहिए करने के लिए मैं सब काम करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए। वैद्य जी कहते हैं, एक काम तो है, एक ऐसा उपाय है, उसे मैं लिखित दे सकता हूं, ब्रह्मास्त्र है कि आपकी गाय ठीक हो जाएगी। सब गाय भी, उसकी तबीयत भले ही खराब रहता है, लेकिन गाय सब चीजें सुनती रहती है कि एक उपाय है जिससे आपकी गाय, आपकी पत्नी ठीक हो सकती है। बैल ने कहा, महाराज बताइए, जल्दी बताइए, मैं वो हर प्रयास करूंगा। वैद्य जी कहते, लेकिन बैल महाराज, आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। कहते, अरे बताइए तो वैद्य जी कहते कि दूर एक गांव में, उस गांव के बाहर एक सन्यासी रहते हैं, और वो सन्यासी बहुत ही अच्छा एक गाना गाते हैं जो जन कल्याण के लिए होता है। यदि कोई उसे जा करके उस गाना को सीख करके यदि गाय को रोज प्रतिदिन 1 हफ्ता 10 दिन यदि सुनाता है तो गाय ठीक हो जाएगी। तो बैल ने कहा कि महाराज, इतना दूर गांव, मेरे को जाते जाते 4-5 दिन लगेंगे, आते आते 4-5 दिन लगेंगे, तब तक तो गाय की सेवा कौन करेगा। बेचारे बैल बड़े चिंतित में थे। तो बैल ने जंगल में रहने वाले सभी पंछियों से कहा। सभी पक्षी आते थे, देखभाल करते कि हाँ गाय को क्या हुआ, बैल की पत्नी को क्या हुआ, आते थे। और बैल सबसे कहता था कि दूर गांव में, गांव के बाहर एक सन्यासी हैं, बड़े एक जन कल्याण के लिए गाना गाते, कोई जाए उससे गाना सीख करके आ जाए और मेरी गाय के कानों में सुना दे। सभी पक्षी आते, सभी पक्षियों से बैल महाराज कहते थे, लेकिन कोई भी पक्षी इनकी बात को नहीं सुनता था। कहता कौन जाए कौन आए, वो भी सीखे, वो तो भी गाय के कान में सुनाए, इतना बड़ा लफड़ा कौन करेगा। किसी पक्षी ने कोई बात, कोई सी प्रकार का कोई सहायता नहीं किया। लेकिन बगल के पेड़ पर एक जो कोयल बैठी थी, और कोयल जो सब ये बातें सुन रही थी कि बैल का कोई सहायता नहीं कर रहा है, बैल की पत्नी दम तोड़ देगी। उस कोयल के मन में विचार आता, क्यों ना मैं ही सहायता कर देती हूं कि गौ माता का जो जन्म हुआ है, आदमी जन कल्याण के लिए हुआ है। इस कलयुग में गौ माता की पूजा की जाती है। यदि हम गौ माता की रक्षा कर देते हैं तो बड़े ही मेरे पर चमत्कारी प्रभाव होंगे। एक कोयल सोच करके सहायता करने के लिए कोयल जो है अपने घोंसले में जाती है और अपने पति से कहती है कि पति महाराज गाय की हालत बड़ी खराब है, और दूर गांव में एक सन्यासी जी रहते हैं, उन सन्यासी से गाना यदि सीख के आएंगे तो गाय के कानों में सुना देंगे तो गाय जो ठीक हो जाएगी। कोयल का पति कहता है, तुम ही बस एक की बहुत भला करने वाली हो गई हो, तुम नहीं जाओगी, ये बच्चों को कौन देखेगा, मैं तो ना देख पाऊंगा। तो कोयल बेचारी शांति से अपने घोंसले में बैठ जाती, नहीं जा पाती है। शाम का समय होता है, लेकिन कोयल के मन में चुभ रहा होता है कि मैं किसी तरीके से उसका सहायता कर दूं। कोयल जो है शाम का समय जैसे ही होता है, जब उसके पति महाराज और बच्चे सो गए रहते हैं, कोयल छुपके से अपने घोंसले से निकल करके उड़ करके दूर उस गांव में उस सन्यासी के पास चली जाती है। और सन्यासी महाराज जी को प्रणाम करके बोलती है, महाराज जी आप मेरी विनती सुन लीजिए, मैं जहां पर रहती हूं वहां पर एक गाय है, उसकी हालत बड़ी खराब है, और आप यदि जन कल्याण के लिए जो गाना गाते हैं वो गाना यदि मेरे को सिखा देते तो मैं उस गाय के कानों में सुना देती
तो उस गाय का जीवन बच जाता। ऐसा कहने पर सन्यासी बाबा ने उस कोयल को वो जन कल्याण वाला गीत बताया, सिखाया। 2-3 दिन उसको लगा सीखने में, और सीखने के बाद जब वो कोयल आती है तो उसका पति कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी इतने दिनों से, मैं तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा। तो कोयल कहती है कि जब आपकी पत्नी 2 से 3 दिन तक बस गायब हो गई तो आप परेशान हो गए। वैसे ठीक वो गाय जो बैल की पत्नी, उसकी तबीयत खराब है, उसके जीवन से जाने वाली है, क्या आप उसकी सहायता नहीं करना चाहते हैं? मैं उसकी सहायता करने के लिए गई थी। तो कोयल का पति कहता तूने बहुत अच्छा काम किया, जा तो गाय के कानों में सुगीत को सुना। कोयल जाती है और गाय के पास बैठ करके कहती, बैल महाराज, मैं जो जन कल्याण के लिए सन्यासी बाबा गाना सिखाए, मैं वो गाना सीख करके आई हूँ। मेरे से आपका कष्ट देखा नहीं गया और मैंने सोचा कि गौ माता की क्यों ना मदद कर दे। गौ माता के यदि हम जीवन बचा लेते तो बहुत ही परोपकार होगा। और गाय के कानों में वह गाना कोयल सुनाती है नित्य दिन, 1 हफ्ता रोज रोज सुनाते, और धीरे धीरे गौ माता की तबीयत अच्छी होने लगती है। और फाइनली रोज रोज इस काम को करने से कोयल आती और गाय के कानों में गाना सुनाती, और गौ का तबीयत जो है धीरे धीरे अच्छा होने लगा, और फिर से गाय जो है इधर उधर घूम फिर कर चलने लगी। गाय, बैल और बछड़ा की जोड़ी फिर से सलामत हो गई। गाय जो थी उसके, जब वैद्य महाराज जी ने कहा था कि ऐसा करने से पक्का 100% गारंटी है कि ठीक हो जाए, तो गाय को भी एक आशा हो जाता है कि हाँ, यदि कोई उस गाने को लिख सुन करके यदि मेरे कानों में सुना देता है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गाय को एक विश्वास हो जाता है कि मेरा का पूरा विश्वास उसी पर है कि जो जन कल्याण के लिए गाना है मैं उससे पक्का ठीक हो जाऊंगा। यदि 100% गारंटी रहती है, 100% किसी के ऊपर भी विश्वास हो जाए, वो काम पक्का हो जाता है। यदि आपको भगवान के ऊपर 100% विश्वास है कि हाँ, यदि मैं भगवान के ऊपर ऐसा विश्वास करके काम करता हूं तो आपका काम पक्का सफल होगा। यदि आप शक में रहेंगे तो कभी आपका काम सफल नहीं हो सकता। आप जिंदगी में कोई भी काम करें बस विश्वास के दाम पर। यदि आपके पास विश्वास है तो हर पत्थर में भगवान का वास होता है। यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो कहीं पर कोई भगवान नाम का चीज ही नहीं है। और यदि आपके पास विश्वास है तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हर चीज विश्वास पर होती है। यदि आपके पास भी विश्वास है तो आप भी किसी को जीवन दान दे सकते हैं। आप डूबे हुए हैं तो डूबे में से उबर सकते हैं। बस एक विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति होती है। जिस प्रकार से गौ माता को विश्वास हुआ कि बस एक मात्र उस गाने को सुनने से मैं ठीक हो जाऊंगी, वो 100% उनका विश्वास था, और गाना सुनते 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 वह धीरे धीरे ठीक हो गई। तो यदि कहानी आपको जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छी लगी हो, जैसे भी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में गौ माता जरूर लिख करके जय गौ माता का स्वागत करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अब तो लाइक कर दीजिए।